यूपी के संभल जिले में धड़ल्ले से खनन का खेल जारी है। बहजोई कस्बा स्थित बस स्टैंड के पास तालाब की सफाई के नाम पर अवैध खनन का कारोबार फल फूल रहा है। खनन माफिया जेसीबी मशीन और डंपर से अवैध खनन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक DIOS कार्यालय और पुलिस मालखाने की चिन्हित भूमि में नगर पालिका की ओर से तालाब का निर्माण कराया जा रहा है और ये खनन DM आवास से लगभग 500 मीटर की दूरी पर बहजोई कस्बे के बीचों बीच खनन का कारोबार किया जा रहा है। बता दें कि तालाब की सफाई के नाम पर नगर पालिका अध्यक्ष की दबंगई से खनन का कारोबार किया जा रहा है। तो यहां पर दबंगई का मामला सामने आया है। यह भी बताया जा रहा है कि इस भूमि पर यह जो खनन हो रहा है, यह भूमि गाटा संख्या खसरा में जो गाटा संख्या होता है, गाटा संख्या 681 है, दर्ज है और यह बंजर की जमीन है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रामपाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रामपाल, क्या स्थिति है कि यह भूमि पर खनन हो रहा है जहां पर DM ने कुछ साल पहले या कुछ दिनों पहले यहां पर भवन निर्माण के आदेश दिए थे? मामला क्या है? 2021 को DM संजीव रंजन संभल जिले पे तैनात थे। उन्होंने ये जो जगह चिन्हित की थी, ये DIOS कार्यालय और पुलिस मालखाने के लिए ये जगह चिन्हित की थी। यहाँ पर पूरे शहर का जो पानी था, थोड़ा गड्ढा होने की वजह से यहाँ पूरे शहर का पानी इकट्ठा होता था। अब नगर पालिका अध्यक्ष जो राजेश शंकर राजू हैं, चेयरमैन हैं नगर के, वो सत्ताधारी पार्टी के चेयरमैन होते हुए अपनी उनकी दबंगई कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों पे, मैं उसी जगह पर देवेंद्र जी इस समय मौजूद हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीर आप बड़ी करके देख सकते हैं। यहाँ पर ये ट्रक है, किस तरीके से यहाँ से जो मिट्टी भर करके ले जा रहे हैं खनन, जबकि यहाँ पर जो इन्होंने आदेश जारी कराया है, जो प्रेस नोट अपना जो जारी किया है, उसमें ये इसका कचरा सफा करने के लिए, तालाब की सफाई के लिए इन्होंने ये आदेश लिया था। बट जो निविदा है वो निकाली थी, निविदा 30 लाख रुपए की करीबन इसका टेंडर किया था। जब इसके उपरांत यहाँ से मिट्टी का खनन का कारोबार आप देख सकते हैं। मैं उसी जगह पर मौजूद हूं, मैं पहुंच रहा हूं उसी जगह पे हल्के हल्के आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से खनन का कारोबार शहर के बीचों बीच, ये जो यहाँ पर 500 मीटर की दूरी पर DM का दफ्तर है और DM का जो आवास है वहां पर मौजूद है और ये शहर के बीचों बीच यहाँ पर ये खनन का कारोबार आप देख सकते हैं किया जा रहा है, धड़ल्ले से किया जा रहा है। लेकिन अधिकारी जो हैं, अधीनस्थ अधिकारी हैं, जो जिले के अधिकारी हैं, वो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी से कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। इस तरह से कोई भी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सफाई का निविदा यहाँ पर निकाला गया था, तो क्या ये जो जिस भूमि पर ये खुदाई चल रही है या खनन चल रहा है, क्या यह भूमि तालाब की है या बंजर है? ये नहीं, ये बंजर भूमि थी देवेंद्र जी। यहाँ पर जब पानी की निकासी नहीं होने का, शहर की पानी की निकासी नहीं होने के कारण यहाँ जो निचली जगह थी बंजर भूमि में, यहाँ पानी शहर का भर जाता था। तो इस कारण से इन नगर पालिका ने कोई व्यवस्था, जब शहर में जल भराव की बारिश होती है, शहर में जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो कहीं मतलब जल के निकासी के ना करके ये जो दफ्तरों के लिए जगह चिन्हित है, इसी को तालाब बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं नगर पालिका जो अध्यक्ष है, इनकी दबंगई सामने आ रही है, क्योंकि ये सत्ताधारी पार्टी के चेयरमैन है। इनके खिलाफ कोई उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं हो पाएगा। और इससे आप देख सकते हैं ये तस्वीर है, ये मकान है सामने। जी रामपाल, ये भी बातें सामने आ रही हैं कि इस भूमि पर, इस अराजी संख्या पर कुछ सरकारी भवन निर्माण के DM ने आदेश दिए थे। ये 15/9/2021 को आदेश जारी किए थे। आप देख सकते हैं तस्वीरों को मारते हैं किस तरह से जेसीबी चल रही है। और बने रहिए रामपाल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ वेदराम वर्मा, EO बहजोई नगर पालिका से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी वेदराम वर्मा जी, सवाल यह है कि ये जो भूमि पर खुदाई चल रही है, खनन जो चल रहा है, तालाब की सफाई का निविदा निकाला गया था, लेकिन यहाँ इस भूमि पर तो तालाब है ही नहीं। अराजी संख्या में तो इसे बंजर भूमि दिखाया गया है। फिर तालाब की सफाई के निविदा के बाद ये खनन क्यों?
जी वेदराम वर्मा जी, जी वेदराम वर्मा जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज हम तक आ रही है जी, आपकी आवाज, आपके आसपास जो शोरगुल है वो आवाज आ रही है, लेकिन आप शायद कुछ बोल नहीं रहे हैं। जी वेदराम वर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो जी जी बोलिए आप। हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है हमें, और हमारी तकनीकी टीम बता रही है कि मेरी आवाज भी आप तक पहुंच रही है। अच्छा अच्छा जी बताइए आप। हाँ जी जी वेदराम वर्मा जी, वेदराम वर्मा जी, एक बार फिर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि इस भूमि पर, जिस भूमि पर खुदाई चल रही है, उस पर तालाब की सफाई का निविदा निकाला गया था। हाँ तो क्या यह तालाब की भूमि बता रहे हैं आप? ये 50 साल से तालाब है ये। जब से ये बना जमीन है तब से ये तालाब की भूमि के रूप में है जी, और इसमें सारे आधे शहर का पानी इसी में जाता है। जी तो ये भूमि अराजी संख्या किस पे है, आपको पता है कुछ? ये 679 की इसी में शामिल है जो तालाब में है। 681 या 679? 679 79 जी और भी शामिल है, कई बहुत नंबर है इसमें, 13-14 नंबर है इस भूमि में। जी तो किस किस नंबर की खुदाई कर रहे हैं आप? 681 नंबर की भी खुदाई हो रही है, पता चला है? नहीं, पानी तो उसमें तालाब तो कम पानी में या तालाब के रूप में प्रयोग हो रहा है, जैसे जलमग्न भूमि है जैसा ये जमीन है। नहीं, इस भूमि पर 681 पर तो सरकारी भवन का आदेश है डीएम का, फिर आप इस पे खुदाई कैसे करा सकते हैं? नहीं, भवन का आदेश सरकारी उसके लिए हुई है, लेकिन जलमग्न भूमि आज तक हमारे यहाँ पे बोर्ड में प्रस्ताव जो है हमारे तो जलमग्न हो गया है, तो इस पर आपको मिट्टी डलवानी चाहिए थी। हमारे शहर का पानी कहाँ जाएगा ना, उसकी व्यवस्था आप कीजिए, उसकी व्यवस्था आप करेंगे, तालाब बनाएंगे क्या बंजर भूमि को? नहीं, वहाँ पे जो तालाब पहले से ही है वहाँ पे इन्होंने आवंटन कर दिया है। जी तालाब में आवंटन किया। आप ये कह रहे हैं कि डीएम महोदय ने तालाब की भूमि को आवंटित कर दिया है कि वहाँ पर भवन का निर्माण हो? भूमि को नहीं करा है जी है बंजर। हाँ तो बंजर भूमि पहले तो, पानी जलमग्न भूमि है, शुरू से आज तक कोई ना कोई निर्माण हुआ है कोई वहाँ उस जगह में। जी पानी भरा रहा है जब से ये 85 साल से। जी ठीक है जी आज तक कोई ना तो वहाँ में मकान बना ना कोई। लेकिन इस पर 2021 में कलेक्टर का आदेश है, क्या कलेक्टर के आदेश को आपने बदला है? तो अगर जो बदला है तो किस आदेश से? ये बदला नहीं है। अब पानी जा रहा है, पानी कीच निकालना है, उसमें कीच भरी हुई है नाले में। आप मतलब कलेक्टर के आदेश का कोई वैल्यू नहीं है, आप कहना ये चाहते हैं कि कलेक्टर ने जो आदेश किया है उसका कोई वैल्यू नहीं है? आदेश का वैल्यू की बात नहीं है, वहाँ पर कीच है, सफाई करा रहे हैं। जी पानी भरा हुआ, सफाई करा रहे हैं या खुदाई करा रहे हैं? खुदाई नहीं है, कीच है। जेसीबी मशीन चल रही है वहां पर, और ट्रक से, जी ट्रक से वहां से मिट्टी निकाली जा रही है। क्या है ये? आपको फोटो भिजवाने क्या होता? अरे विजुअल है, हम लाइव चला रहे हैं, इसको लाइव चला रहे हैं, हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद है, लाइव है ये। आप फोटो भेजने की बात कर रहे हैं, हम वीडियो चला रहे हैं, वहीं से लाइव वीडियो चला रहे हैं हम। जी ये हमारे शहर का, इसमें पूरे शहर का पानी जाता है, गंदा पानी 50 जी। अगर जो कहीं शहर का पानी किसी के प्राइवेट भूमि पर भी अगर जो जाता हो तो क्या आप उसे खुदाई कराएंगे बिना किसी आदेश के? ओवरफ्लो हो जाएगा शहर। नहीं, इसको खुदाई कराने का आदेश तालाब का नहीं, तालाब के सफाई का आपने निविदा किया था ना? हाँ तो ये तालाब है या बंजर भूमि है? तालाब है, तालाब भी है इसमें, तालाब भी है और बंजर भूमि की लगे हाथों सफाई कर रहे हैं। 669 भी है, 666 भी, कई नंबर है तालाब जी। 18 नंबर है जी। तो क्या उसी नंबर की खुदाई कर रहे हैं आप? ऐसे नहीं मालूम सर कौन सी नंबर। नहीं तो बिना मालूम के आप खुदाई कैसे करा रहे हैं? आप बंजर भूमि की भी खुदाई करा रहे हैं, आपको तालाब की खुदाई करानी चाहिए। लेखपाल बता सकते हैं। तो लेखपाल से आपने पूछा? हमारे संवाददाता हैं वहीं, हमारे संवाददाता रामपाल सिंह यादव वहां पर मौजूद हैं। रामपाल जी बताइए कि किस किस नंबर की खुदाई हो रही है वहां पे, क्या हो रहा है? देखिए गाटा संख्या 279 और 281 ये दोनों ही भूमि जो चिन्हित है हमारे पास, जो खतौनी है जिसमें दोनों ही भूमि
सरकारी दफ्तर इसमें पुलिस मालखाना और डीआईओ ऑफिस जो बनेगा, इसके लिए चिन्हित डीएम संजीव रंजन ने किए थे, इसके 2021 में इसके आदेश किए थे। लेकिन अब इसकी तालाब की सफाई की जो निपटा निकाल करके यहाँ पर आप देख सकते हैं देवेंद्र जी, मैं लाइव खड़ा हूँ इस वक्त, यहाँ पर किस तरीके से मिट्टी का खुदाई का कारोबार चल रहा है। क्या खैर के बीचों में से चलो कचरा उठाने रामपाल जी थोड़ी देर के लिए हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ नीतू रानी एसडीएम चंदौसी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी नीतू रानी जी, चलिए एसडीएम महोदया ने फोन कट कर दिया है, शायद कोई जरूरी काम हो या फिर कोई और बात हो, लेकिन नीतू रानी जी को सवाल जरूर सुनना चाहिए था, क्योंकि तालाब की सफाई के नाम पर अगर बंजर भूमि और जिस भूमि पर डीएम ने आदेश जारी किया है कि यहां पर सरकारी भवन बनेगा, डीआईओएस का भवन बनेगा, वहां पर खुदाई हो रही है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डीएम के आदेश की अवहेलना हो रही है। यहां पर 2021 में यह आदेश है और लगातार हम अपने चैनल पर इसे दिखा रहे हैं। रामपाल सिंह जी आप। देवेंद्र जी यहाँ से महज 500 मीटर दूरी पर डीएम का आवास है, डीएम का कार्यालय है, यहाँ सरकारी दफ्तर सारे यहीं इसी से 500 मीटर की दूरी पर यहाँ पर कलेक्ट्रेट से लेकर 7 जी कार्यालय है, वो भी ऐसे ही प्राइवेट भवनों में चल रहा है। और जो पुलिस मालखाना भी यहाँ कोई अभी चिन्हित नहीं किया गया है। ये लास्ट आदेश हुआ था 2021 में डीएम साहब संजीव रंजन ने। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने आदेश दिए थे कि ये यहाँ पर ये दफ्तर बनाए जाएंगे, जैसे भी पैसे की व्यवस्था होगी, जैसे भी व्यवस्था की जाएगी, उसके उपरांत ही यहाँ भवन के निर्माण कार्य किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डंपर भी लगे हुए हैं और जो जेसीबी हैं 2-2, 3-3 जेसीबी आज तो अभी कम कर दिए हैं, बट जो जेसीबी हैं वो लगातार काम कर रही हैं। ये कम से कम 1.5 महीने से काम चल रहा है यहाँ पर। देवेंद्र जी मैं आपको बताना चाहूंगा, और किसी भी अधिकारी की इस पर नजर जो इस समय डीएम महोदय हैं उनसे आपने बात की इस संबंध में? देखिए देवेंद्र जी, अभी कोई इस मामले में, ये हमारे लिए, हमारी न्यूज आवर की टीम के लिए हमें कल ही पता चला था इसके बारे में, वैसे ही हमने इस मुद्दे को उठाया है। लेकिन आज तक हम इसके लिए करते हैं कि इसकी निंदा करते हैं, इसके लिए अफसोस की बात करते हैं कि अभी तक ये यहाँ पर ये मेन रोड भी गुजरता है, यहाँ से पड़ोस में ही रोड भी गुजर रहा है, नेशनल हाईवे गुजर रहा है, लेकिन इस पर आखिर किसी सरकारी अधिकारी की नजर क्यों? चाहेंगे नीतू रानी जी एसडीएम चंदौसी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी एक बार शायद फोन कट कर दिया, नीतू रानी जी ने एक बार फिर फोन कट कर दिया, तो कोई बात नहीं, लेकिन हम ये लाइव दिखा रहे हैं। दर्शकों को बता दें कि ये लाइव वीडियो आपको दिखाया जा रहा है। यहां से खनन हो रहा है, उस भूमि पर खनन हो रहा है जिस भूमि पर डीएम ने 2021 में सरकारी आवास बनाने का आदेश पारित किया था कि जब भी धन की व्यवस्था होगी इस भूमि पर सरकारी भवन बनेंगे। लेकिन यहां पर नगर पालिका जो चेयरमैन है उनकी दबंगई ऐसी है कि उन्होंने तालाब का निविदा निकालकर, उसकी सफाई का निविदा निकाल करके उन्होंने ये अब सफाई करना शुरू किया है, खनन कराना शुरू कर दिया है। हमारे साथ कृष्ण मुरारी शंखधार सपा नेता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में कृष्ण मुरारी जी। आपको नमस्कार, आपके टीवी चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार जी। सवाल यहाँ पर यह है कि यहाँ संभल में जो एक खुदाई का कार्य चल रहा है नगर पालिका द्वारा, बहजोई नगर पालिका में खुदाई का काम चल रहा है, जहां पर 2021 में डीएम ने सरकारी भवन बनाने का आदेश पारित किया है। क्या कहेंगे? मैं समाजवादी पार्टी से अभी इसी नगर पालिका चुनाव में प्रत्याशी रहा हूँ, दूसरे नंबर पर भी रहा हूँ जी। बहजोई में पानी की निकासी को लेकर बहुत समस्या थी और इसमें पहले से पानी जाता था, लेकिन जो अभी आदेश और जो जिस पर चर्चा आप कर रहे हैं खतरा खतौनियों पर, उसमें डीआईओ भवन के लिए ये अलॉटमेंट है जी।
और वहाँ क्या है कि ये तालाब से लगातार वहाँ एक ही समुदाय के लोग जो उसके चारों तरफ रहते हैं, वहाँ वाल्मीकि समाज के लोग भी रहते हैं और मुस्लिम समाज के भी लोग रहते हैं, उन्हें लगातार इस तालाब से परेशानी भी होती रही है। बेहतर तो यही था कि सरकार द्वारा जब वहाँ के लिए शिक्षा विभाग के DIS ऑफिस के लिए वहाँ ये बना दिया गया था तो वो बन जाता तो ये जनता को निजात मिलती जी, और पानी का रास्ता आगे कहीं निकालने का रास्ता बनाया जाए। ठीक है, हम आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष राजेश शंकर राजू, बहजोई नगर पालिका अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार जी। बहजोई नगर पालिका के अध्यक्ष हैं आप, और जिस भूमि पर DM ने सरकारी भवन निर्माण का आदेश पारित कर दिया है उसका खनन करा रहे हैं आप, और वो भी तालाब है। मानवर, मैं आपको ये समझा दूं जी कि जो विषय आपके संज्ञान में आया है वो पूर्णतः निर्धारित है, और दूसरा विषय ये है जी कि जहाँ पर DM साहब ने एक पुलिस के लिए एक वर्कशॉप के लिए जगह आवंटन की थी, परंतु वहाँ पर पिछले 60-70 सालों से बहजोई नगर का 40-50 सालों से पानी आता है। उसका स्वरूप जो है तालाब का है और वहाँ तालाब का नंबर भी है, परंतु बिना किसी जानकारी के या देखे हुए वो प्रस्ताव हुआ था। पिछले दिनों बोर्ड प्रस्ताव ने प्रस्ताव पास कर उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया, क्योंकि वो नगर पालिका का शहर का जल निकासी का पानी आता है, उस कारण शहर में जल भराव होता है। शासन के आदेश है कि जो भी तालाब है जहाँ पर पानी चल रहा है उनकी सिल्ट निकालकर उन्हें स्वच्छ करा जाए। उसी तरह के तो आपके कहने का तात्पर्य ये है जी, अध्यक्ष जी, आपके कहने का तात्पर्य है कि जो DM ने आदेश जारी किया था वो निरस्त कर दिया गया है। वो नगर पालिका ने बोर्ड प्रस्ताव करके उसको निरस्त कर दिया है, और जो तालाब है कलेक्टर के आदेश को बोर्ड पालिका के बोर्ड ने आदेश पारित करके निरस्त कर दिया है। अच्छी बात है, यानी कि जो तालाब की भूमि है वहां भी और जो बंजर की भूमि है वहां भी उसे तालाब में आप परिवर्तित करना चाहते हैं। पिछले 60 सालों से वहाँ पानी चल रहा है, उसका स्वरूप तालाब का है, और निरंतर बहजोई के 40% आबादी का पानी वहाँ पर चल रहा है। वहाँ से सिल्ट निकालकर उसकी सफाई की जा रही है, उसके लिए व्यापक रूप से उसका टेंडर किया गया है, और सिल्ट निकालने के बाद में उस पानी का नहीं, बंजर भूमि से सिल्ट निकालने का टेंडर किया गया है या तालाब की सब चीज का जो बंजर का नंबर है, परंतु वहाँ स्वरूप जो है वो तालाब का है जी। पिछले 50-60 सालों से वो तालाब के रूप में नगर का पानी का वो जो आधार है वो चल रहा है वहाँ पर। चलिए हम आप हमारे साथ बने रहिए। रामपाल सिंह यादव हमारे संवाददाता वहीं बहजोई जहां पर ये खनन हो रहा है वहीं खड़े हुए हैं। जी रामपाल जी, जो नगर पालिका अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं उसमें कितनी सत्यता आपको दिख रही है? देखिए देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अगर इन्होंने कचरा निकालने के लिए चलो तालाब, लेकिन एक सरकारी भूमि की जगह में से आप तालाब कैसे चिन्हित कर सकते हैं? लेकिन DM ने आदेश दिया तो DM का आदेश तो आपको ही कहीं जो है उसे तो कहीं जो दिया है DM ने आदेश किया है, तो उसके लिए भी तो जगह जो DIS कार्यालय है और जो पुलिस मालखाना है उसके लिए तो कहीं जगह देंगे, उससे पहले ही आप तालाब बना देंगे इसको। चलो के लिए जगह की व्यवस्था, शहर का पानी की निकासी ना होने के ऐसा है, वो जगह सरकारी है, सरकार के उपयोग में ही आ रही है जल निकासी के लिए। सरकार अगर उनके लिए आवश्यकता होगी, सरकार और नगर पालिका उन्हें दूसरे स्थान पर जगह देगी जहाँ आवश्यकता होगी। तालाब में तो ऑफिस में नहीं बन सकता ना, वहाँ पर आगे भी पानी बंजर भूमि पे ऑफिस बन सकता है। नहीं, वहाँ पर बंजर भूमि बन सकता है, परंतु ऑलरेडी वहाँ पर जल भराव हो रहा है पिछले 50 सालों से। तो वहाँ जल भराव वहाँ पे मिट्टी गिराइए, और जहाँ की तालाब की भूमि है उसे खुदाई कराइए। नहीं, वहाँ पर ऑलरेडी शहर का पानी आ रहा है, नगर पालिका उसका उपयोग कर सकती है। आप हमें ये बताइए कि किसी के व्यक्तिगत भूमि में अगर जो नगर पालिका का पानी जाएगा तो उसे तालाब घोषित कर देंगे अपने बोर्ड से। वो व्यक्तिगत भूमि नहीं है, वो सरकारी नगर पालिका, सरकारी और नगर पालिका ठीक है। तालाब की भूमि को आप खुदाई कराइए, उसका निविदा निकालिए। क्या बंजर भूमि को आप तालाब घोषित कर दिए हैं अपने बोर्ड में? वहाँ पर ऑलरेडी पिछले 50 सालों से पानी चल रहा है, नगर पालिका का स्वरूप जो है 100 सालों से चल रहा होगा सर, पिछले 100 सालों से चल रहा होगा। 50 सालों की बात आप क्या कर रहे हैं? बंजर भूमि को आपने तालाब घोषित कर दिया है।
नहीं 50 सालों से शहर का पानी में चल रहा है ऑलरेडी। नहीं तो उसे आपने जो बंजर भूमि था उस पे भी तो पानी चल रहा होगा ना, जो बंजर भूमि थी उस पे पानी चल। मेरा चेयरमैन ही बनने से पहले वो वहाँ पर पानी चल रहा है। ठीक है, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं चल रहा है, वहां पर पानी गिर रहा है। तो जो तालाब की भूमि है उसके लिए निविदा निकालनी चाहिए ना। बंजर भूमि में अगर जो पानी चल रहा है तो उसे आप तालाब घोषित कर देंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, बंजर भूमि में तालाब घोषित नहीं कर रहे, मैं ऑलरेडी तो कैसे खनन करा रहे हैं? जब बंजर भूमि को तालाब घोषित नहीं किए हैं तो बंजर भूमि का खनन कैसे करा रहे हैं? वहाँ पर खनन नहीं हो रहा है, वहाँ पर सिल्ट निकाली जा रही है जो पिछले 50 सालों से उसमें सिल्ट। नहीं तो बंजर भूमि का सिल्ट निकालने का आपने आदेश पारित कराया है क्या? अरे बोर्ड प्रस्ताव है, जो तालाब है उसको साफ कराना। बंजर भूमि है, वो बंजर भूमि का उपयोग। तो बंजर भूमि को आप प्रस्ताव में नहीं, आप बंजर भूमि को प्रस्ताव में घोषित कर देंगे कि हाँ जब सिल्ट निकाली जाएगी तो बंजर भूमि की सिल्ट भी निकाली जाएगी, जब तालाब की सिल्ट निकाली जाएगी। नहीं तालाब नहीं तो क्या नहीं में क्या आप सही बताइए ना कि बंजर भूमि की सिल्ट निकालने के लिए आपने प्रस्ताव पारित किया है या तालाब की? नहीं, तालाब के सिल्ट निकालने का प्रस्ताव पारित किया है। निविदा किसका दिया है आपने? सिल्ट निकालने का। सिल्ट निकालने का बंजर भूमि के? नहीं, ये तालाब है। तो तालाब का निकालिए ना, तो तालाब का निकालिए ना। आप बंजर भूमि का सिल्ट क्यों निकलवा रहे हैं? तालाब का जो स्वरूप है वहाँ पर उसकी सिल्ट निकाली जा रही है। तालाब का स्वरूप का क्या मतलब? आप अपने तरीके से बना लेंगे तालाब का स्वरूप? नहीं, अपने तरीके से बनाएंगे। आपका बोर्ड, आपके बोर्ड को अधिकार है कि उसे तालाब का रूप दे दे। तालाब का रूप जब शहर की कोई समस्या है उसका निदान करने के लिए व्यापक रूप से हम तैयारी कर रहे हैं और जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर सरकार अपने आवश्यकता होगी इसको जगह के रूप में बनाएगी। तालाब वो नगर पालिका की संपत्ति है। जी बिल्कुल, नगर पालिका की संपत्ति है तो चाहे जिस तरह से आप चाहे उसका उपयोग कर सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार बंजर भूमि को हम तालाब का रूप दे सकते हैं। तो आपने दे दिया है बंजर भूमि को तालाब का रूप? नहीं दे नहीं दिया, वो ऑलरेडी पहले से ही है। पहले आप भूमि नहीं तालाब का रूप दे दीजिए ना, पहले तालाब का रूप दे दीजिए। अगर जो तालाब का रूप नहीं दिए हैं तो आपने सिल्ट कैसे निकलवाई? मैं आपको इसके फोटोग्राफ से भेज दूंगा। अरे हम वीडियो चला रहे हैं, यहाँ पर लाइव वीडियो चल रहा है। नहीं, हमारे संवाददाता के पीछे वो जो खनन हो रहा है ना आपका लाइव हम फोटो भी आपको दे देंगे। पिछले 50 सालों से जो पानी की वहाँ का स्वरूप है, हमें फोटो की जरूरत ही नहीं है। आप ये बताइए कि आप जो सिल्ट निकालने का काम करा रहे हैं बंजर भूमि में किस हिसाब से निकलवा रहे हैं आप? ऑलरेडी सिल्ट थी ना, क्यों निकलवा रहे हैं? बंजर भूमि का आपने प्रस्ताव पारित किया है कि बंजर भूमि से हम सिल्ट निकलवाएंगे क्योंकि वहां पर पानी जाता है। आपने ऐसा किया है, प्रस्ताव पारित किया है क्या? बिल्कुल है, प्रस्ताव पारित है। बंजर भूमि का नहीं, तालाब का। तो तालाब का निकलवाइए ना, बंजर भूमि का क्यों निकलवा रहे हैं आप? अभी चिन्हीकरण नहीं किया है। तो बिना चिन्हीकरण के आप उसमें जेसीबी मशीन कैसे लगा सकते हैं? आप पहले चिन्हीकरण कराइए, उसके बाद से सिल्ट निकलवाइए। बरसात से पहले तालाब साफ कराने का काम मतलब नाप जोख में ज्यादा समय लगता है और बरसात की वजह से आप पहले ही जल्दी वो निकलवा रहे हैं, सिल्ट निकलवा रहे हैं। सिल्ट निकलवाई जा रही है और वो जनता जमीन की पैमाइश में कितना समय लगता है सर, जरा हमें बता दीजिए। पत्र दिया है, लेखपाल साहब आ रहा है, उसके बाद चिन्हीकरण करके मतलब पत्र आ रहे हैं, लेखपाल आ रहे हैं, उससे पहले आप सिल्ट निकलवा देंगे बंजर भूमि का भी? बिना पैमाइश के आप सिल्ट निकलवा देंगे? ये तो आपकी सरासर दबंगई है। नहीं दबंगई क्या की है इसमें? दबंगई कौन दिखा रहा? सरकारी जगह नहीं, आप कर रहे हैं ना ऐसा? आप कर रहे हैं ऐसा? सरकारी विभाग काम कर रहा है। सरकारी विभाग कैसे काम कर रहा है? आप करा रहे हैं ऐसा? नहीं, सरकारी विभाग जो काम कर रहा है। ऑन एयर ये बोल रहे हैं कि बिना किसी प्रस्ताव के बंजर भूमि का सिल्ट निकलवा रहे हैं आप? हेलो जी, हेलो। हाँ, अब आवाज नहीं आएगी, आपकी आवाज नहीं आएगी अब। हमें पता है आप पूरी तरह से, जी आप अपनी बातों में फंस चुके हैं, इसलिए आपकी आवाज नहीं आएगी। हेलो जी बिल्कुल, हमारी तकनीकी टीम बता रही है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और आपकी आवाज हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है। मेरे पास आपकी प्राप्त नहीं है, वो पा रही है। हेलो, हाँ हम समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। समझ रहे हैं कि हमारी आवाज क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि आप बंजर भूमि की सिल्ट निकलवा रहे हैं और प्रस्ताव पारित है तालाब की भूमि का, इसीलिए आवाज नहीं आ रही है और बुरी तरह से आप फंस चुके हैं। हमारे कृष्ण मुरारी शंकुधार सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी कृष्ण मुरारी जी, इन बातचीत में आपने देखा
कि किस तरह से निविदा निकाला गया तालाब की भूमि का और बंजर भूमि के सिल्ट निकलवाए जा रहे हैं, और वो भी इन्होंने स्वीकार कर लिया कि बिना पैमाइश के ही ये सिल्ट निकल रही है। तो उत्तर प्रदेश में सपा विपक्ष में है, ऐसे में आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं क्या? नहीं, हम हाथ पे हाथ रखे कहाँ बैठे हैं? आपने हमसे कांटेक्ट किया और हमें बोलने का मौका दिया जी। हम ये जानना चाहते हैं कि जब तालाब तो है, वो इसमें कोई दो राय नहीं, 85 वर्ष से है, क्योंकि हम भी भैजी में रहते हैं, हमें मालूम है कि वो तालाब है, लेकिन चूंकि जहाँ तालाब है उस नंबर का ही तो सफाई होती, जो नंबर उस तालाब से अलग है उनकी सफाई से कोई मतलब नहीं। बिल्कुल नहीं। फिर अभी चेयरमैन साहब ने ये जो बात कही कि उसे बोर्ड ने खारिज कर दिया डीएम साहब के आदेश को, और शासन द्वारा चिन्हित जमीन, डीएम द्वारा चिन्हित जमीन जो एक ऑफिशियल ऑफिस के लिए की गई, दोनों मालखाने को, पुलिस के और डीआईएस ऑफिस को, उसे बोर्ड को कैसे अधिकार हो जाएगा? बोर्ड तो अपना प्रस्ताव भेज सकता है कि मुझे यहाँ ऐसा आवश्यकता है तालाब के लिए, तो जमीन को हमें दिया जाए। डीएम के आदेश को तो बोर्ड कभी खारिज कर ही नहीं सकता। तो वो चला हुआ या तो देखिए बात में इन्होंने साफ तौर पे स्वीकार कर लिया कि तालाब के सफाईकरण के लिए ये निविदा निकाले और लगे हाथ बिना पैमाइश कराए बंजर की भूमि का भी सिल्ट निकलवा रहे हैं। इन्होंने स्वीकार किया है, ऑन एयर स्वीकार किया है। अब इसमें कुछ प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है कि जिस भूमि पर, जिस बंजर भूमि की तो इन्होंने जिक्र ही नहीं किया, जो बंजर भूमि का जिक्र ही नहीं किया। इन्होंने जो प्रस्ताव पारित किया है वो तो तालाब की भूमि का प्रस्ताव पारित किया है। ऐसे में विपक्ष की भूमिका अब यहाँ पर जरूरी हो जाती है कि वो स्टैंड ले। विपक्ष तो शासन के अनुरूप और जो सरकार ने जो अनुरूप जो काम किए हैं, जो चीजें आवंटित है पहले से, वो सरकारी बंजर भूमि से सिल्ट निकालने तो यही जाएगा, वो सरकार का काम करें। सरकार से इस बंजर भूमि से जो सिल्ट निकालने की प्रक्रिया है, आप इस पर कैसे रोक लगाएंगे, कैसे ब्रेक लगा सकते हैं? एक विपक्ष के नाते आप हमें ये बताइए। इसका हम विरोध करते हैं। चेयरमैन साहब को उसकी जांच करा लेनी चाहिए, कहाँ तालाब की भूमि है उसकी सीट निकलवाएं और बाकी बंजर भूमि को वैसे ही पड़ा रहने दें, और अगर उसके लिए आवश्यकता है तो सरकार से उसके लिए बोर्ड द्वारा प्रस्ताव करके उन्हें अधिग्रहण कराएं। चलिए ठीक है, तो ये बनता है। अब ये कायदा तो ही बनता है कि आप सभी को। और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूं कि जो एसडीएम है चंदौसी की नीतू रानी जी, इन्होंने हमारी टीम से बात की और इन्होंने कहा कि आप हमें मामला बताइए और हम इस पे संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जुड़ने से 2 बार जुड़ी और दोनों बार फोन कट कर दिया। तो एक जरूरी चीज है शासन और प्रशासन। देखिए, शासन और प्रशासन पे अगर जो गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको सीधे रास्ते पर लाने के लिए विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में विपक्ष तो जी महत्वपूर्ण भूमिका में है जी। अब ये लोग नहीं समझ पा रहे कि डबल इंजन की सरकार बताते हैं तो अधिकारी और जनप्रतिनिधि की भी डबल इंजन की सरकार तो वही चलेगी। जब अगर एसडीएम साहिबा आपको जवाब नहीं दे पाई तो उनकी जिम्मेदारी बनती है एसडीएम साहिबा की, क्योंकि जांच के दायरे में तो एसडीएम साहिबा भी हैं और खुद मौजूदा डीएम साहब भी हैं। ठीक है भाई, जो चीजें आवंटित शासन द्वारा निर्धारित पहले से आवंटित है, विपक्ष आगे आए और इस तरह के जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं। देखिए, मैं चाहता हूँ शहर में चेयरमैन साहब जो अच्छा कार्य कर रहे हैं वो होना चाहिए जी, और जहाँ कहीं मिस्टेक है, गलतियां हैं, तो विपक्ष ये चाहता है कि उसमें सुधार करके शासन को भेजकर उसे ठीक कराने का काम करें। क्योंकि विपक्ष का कार्य ये नहीं है कि विधान डालें, विपक्ष का कार्य ये है कि जनता को सहूलियत हो। वहाँ पानी भरता है तो आसपास के लोगों के घर उजड़ते हैं, परेशानियां होती है, बरसात का समय आ रहा है। तो इस समय जो कार्य चल रहा है वो उचित है, लेकिन कहने से तो हल होंगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है, जो नगर पालिका है, जरूर संपर्क हम लोग दे नहीं रहा है। तो आप दीजिए। नहीं, हम लोग उनसे संपर्क साधेंगे, स्थानीय प्रशासन से भी हम लोग बात करेंगे इस सिलसिले में, और नगर पालिका में भी बात करेंगे, चेयरमैन साहब से भी करेंगे। ठीक जी, बिल्कुल आपको करना ही चाहिए, आपको करना ही बिल्कुल करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और इस समस्या के निराकरण के लिए आप आगे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रामपाल सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
अच्छी आपने जो स्टोरी ये निकाली, ये वास्तव में महत्वपूर्ण स्टोरी है। हालांकि नगर पालिका अध्यक्ष बातों बातों में ये कबूल कर गए कि उन्होंने बंजर जमीन के निकासी का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है कि वहां से सिल्ट निकलवाई जाए। इन्होंने तो तालाब जो जिस नंबर में है उसके सफाई का निविदा दिया और उसी का प्रस्ताव है। बातों बातों में ये कबूल कर गए। आप अब आगे डीएम महोदय और एसडीएम महोदय ने तो बात करने से अभी कार्रवाई करेंगे, लेकिन 2 बार फोन कट कर दिया। आगे अब इस पर क्या हो सकता है कि सिर्फ बंजर की जो भूमि है उससे सिल्ट ना निकाले नगर पालिका। देखिए देवेंद्र जी, जैसे ही हमारा प्रोग्राम लाइव चालू हुआ, आप देख रहे थे तस्वीरों में, लगातार मैं उसी जगह पर खड़ा हूं इस वक्त, कि जैसे ही हमारी लाइव जो हमारी टीम वहां पर लाइव कवरेज करने पहुंची, हमारी टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है लाइव, तो वैसे ही जो यहाँ पर जी मेरे पास में भी फोन इस खबर को रोकने के लिए काफी प्रयास किए थे, खबर रोकी जाए, लेकिन अगर तुम्हें डर नहीं है किसी बात का, अगर तुम गलत नहीं कर रहे हो, तो मेरे पास एक रिपोर्टर के पास क्या अधिकार बनता है फोन करने का खबर रोकने के लिए? बिल्कुल 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 रामपाल, लेकिन एसडीएम महोदय से मेरी बात हुई थी देवेंद्र जी, मैं और बताना चाहूंगा, एसडीएम महोदय से मेरी बात हुई जी, ये एसडीएम महोदय से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप ठीक है, आप जानकारी दीजिए, मैं उस पर कुछ न कुछ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर के लिए, और आगे क्या होता है अपडेट जरूर दीजिएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि स्थितियां जो भी हैं और परिस्थितियां जो भी हैं, नगर पालिका अध्यक्ष ने ऑन एयर ये कबूल कर लिया कि वास्तव में बंजर भूमि का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। एक जो वहां पर तालाब है उसमें से सिल्ट निकालने का, उसकी सफाई का निविदा निकाला गया है, और उसी के बल पर बंजर भूमि के भी सिल्ट निकाले जा रहे हैं जो कि गैर कानूनी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।